Dear students, today we discuss in the microeconomics. The chapter is consumer equilibrium and topics are ordinal utility approach. Then after we can discuss the indifference curve and at the last we can talk about the monotonic preference. आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जिसको कि हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस कर्व या हिक्सियन एनालिसिस। ओके, the real elaboration of the indifference curve was made by J.R. Hicks and R.J.D. Enel, popularly known as Hicks and Enel। देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, जो रियल एलेबोरेशन किया गया है इंडिफरेंस कर्व का उसको करने का कार्य J.R. हिक्स और R.J.D. एलन ने किया है और जिनको कि हम लोग बोलते हैं हिक्स एंड एलन अप्रोच। 1934 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इन दोनों ने मिलकर, जिसका कि नाम था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, जिसमें कि प्रेजेंट किया गया था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। इस आर्टिकल का नाम स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिसरिगार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उन्होंने विरोध किया, डिसरिगार्ड किया कॉन्सेप्ट ऑफ किसका, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। दे वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेजर द यूटिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म। क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया था कि जो यूटिलिटी है वो क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेजर द यूटिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म। ये इम्पॉसिबल है कि हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकें एब्सोल्यूट टर्म में। अकॉर्डिंग टू देम अ कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑफिस प्रेफरेंस। इनके हिसाब से क्या है, द कंज्यूमर कैन रैंक, कंज्यूमर क्या करेगा, रैंक करेगा वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को अपने प्रेफरेंसेस के आधार पे वो क्या करेगा, रैंक करेगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन दोनों के बीच में क्या मतलब डिफरेंस है। इफ़ अ कंज्यूमर कंज्यूम टू गुड्स एप्पल्स एंड बनाना दे देन ही कैन इंडिकेट वेदर ही प्रीफर एप्पल ओवर बनाना। ओके, एप्पल को ज़्यादा प्रेफर करेगा बनाना से या वो प्रेफर करेगा बनाना को एप्पल से ज़्यादा। वेदर ही इज़ इनडिफरेंट बिटवीन एप्पल्स एंड बनाना, बोथ आर इक्वली प्रेफरेबल एंड बोथ ऑफ देम गिव हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। पहले में क्या बता रहे हैं, ये एप्पल बनाना के बीच में ये क्या किए कि एप्पल को प्रेफर ज़्यादा किए, फिर सेकंड में क्या किए, बनाना को प्रेफर ज़्यादा किए एप्पल से, और एक समय कैसा आया कि एप्पल बनाना को इन्होंने दोनों को इक्वली प्रेफरेंस दिया। ओके, सेटिस्फैक्शन के बेस पे। तो ये अप्रोच क्या बताता है, दिस अप्रोच डज नॉट द कार्डिनल वैल्यू लाइक 1 2 3 4। ओके, रादर इट मेक यूज ऑफ द ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रैंकिंग। यहाँ पे हम रैंक देंगे, मतलब कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बात करता है रैंक की। ओके, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट टर्म्स की बात नहीं करेंगे। इट मीन्स इट इज़ कंज्यूम, if the consumer likes apple more than banana then he will give first rank to the apple and second rank to the banana। अगर दो गुड्स हैं तो उसमें से अगर इसको एप्पल पसंद है तो फर्स्ट रैंक एप्पल को देगा, अगर बनाना पसंद होगा तो फर्स्ट रैंक बनाना को देगा। मतलब यहाँ पे आपको रैंक देना है ऑर्डिनल यूटिलिटी में। such a method of ranking the preference is known as ordinal utility approach। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज एक्सप्रेस इन रैंक। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आया, रैंक। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम लोग रैंक में मतलब प्रेफरेंस रैंक देते हैं, और ये जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी पे काम किया है हिक्स और एलन ने। ओके, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे नंबरिंग देते थे हम लोग, कार्डिनल वैल्यू हम लोग देते थे 1 2 3 4। एक मैंने आपको बताया था फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस पिया, फिर सेकंड दूसरा ग्लास पिया, फिर थर्ड ग्लास, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ रैंकिंग नहीं दे रहे हो, 1 2 3 4 ग्लास आप जूस पी रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, आप दो गुड्स में क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, फिर आप रैंक दे रहे हो। ये काम किया है किसने, हिक्स और एलन ने। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्या होता है इंडिफरेंस कर्व स्टूडेंट्स? देखिएगा, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज then there are some combination which give him exactly the same total satisfaction. क्या बोल रहा है स्टूडेंट? जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कॉम्बिनेशन होता है जो कि इनको सेम लेवल ऑफ, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है गुड्स और सर्विसेज का जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब आपको देगा, एग्जैक्टली द सेम टोटल सेटिस्फैक्शन आपको देगा। देखिए, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व, और इसी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इंडिफरेंस कर्व होता है। इंडिफरेंस कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स एमंग विच कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू गुड्स हैं और टू गुड्स का ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जैसा कि मतलब कंज्यूमर ऐसे गुड्स का सिलेक्शन करता है जिसमें कि उसको सेटिस्फैक्शन क्या होता है, यहाँ पे सेम मिलता है। ओके, डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन होंगे और उस कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को क्या होगा, ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, इंडिफरेंट होता है, तटस्थ हो जाता है। ओके, अल्टरनेटिवली इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस पॉइंट दैट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव हिम द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन। इसको देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, मान लीजिए आपके पास दो गुड्स है, एप्पल और बनाना, और एप्पल मान लीजिए आपने इन दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, आपने एक एप्पल खाया और 15 बनाना अगर आपने लिए, तो दोनों से जो मतलब आपको ये एक एप्पल और 15 बनाना है, यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है पी पे, वही सेम आपको क्यू पे मिल रहा है। 2 एप्पल खाइए या 10 बनाना खाइए, 3 एप्पल खाइए या 6 बनाना खाइए, 4 एप्पल खाइए या 3 बनाना खाइए, 5 एप्पल या 1 बनाना। मतलब कि पी क्यू आर एस टी जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आपको क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है टू गुड्स के कॉम्बिनेशन पे। यहाँ पे जो आपका कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन पे पांचों पॉइंट पे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जहाँ पे कंज्यूमर क्या है स्टूडेंट्स, इंडिफरेंट है। अल्टरनेटिवली इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस पॉइंट दैट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कम्युनिटीज विच give the consumer same satisfaction. Let us understand with the help of following indifference schedule which shows all the combination of given equal satisfaction to the consumer. देखिए ये पांचों जो पॉइंट है, यहाँ पे कंज्यूमर को बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। देखिए जब एक एप्पल खा रहा है तो 15 बनाना साथ में लिया है, मतलब वो भी कंज्यूम करेगा। तो पहला देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या माना है, एप्पल्स, और वाई एक्सिस पे क्या माना है स्टूडेंट्स, बनाना माना है। तो अगर वो एक एप्पल खाता है और 15 बनाना खाता है, और या वो क्यू पॉइंट पे 2 एप्पल या 12 बनाना खाता है, इस पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और इस पे जो सेटिस्फैक्शन, मतलब पी और क्यू पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो दोनों सेम है। चाहे वो पी खाए या क्यू खाए, मतलब उसको एक इंडिफरेंस कर्व पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। देखिए ये इंडिफरेंस कर्व को एक बार समझिएगा। आर पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, 3 एप्पल्स और 6 बनाना। फिर क्या हो रहा है एस पे, ये 4 एप्पल या 3 बनाना। 5 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 एप्पल पे 1 बनाना। मतलब कि वो एक तरफ क्या कर रहा है, एप्पल को गेन कर रहा है और बनाना को सेक्रीफाइस कर रहा है। इसको गेन और सेक्रीफाइस, गेन वो कम कर रहा है और सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहा है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व क्या है आपका, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन दिख रहा है स्टूडेंट्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में बताया था, वहाँ पे कॉनकेव था, और लेकिन जब अपोजिट हो गया वहाँ पे एमआरटी, तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। जब इक्वल था तो क्या था स्टूडेंट्स, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर चैप्टर 1 में, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, और यहाँ पे पी क्यू आर एस टी इन सभी पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो सब उस कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव हो रहा है। मतलब क्या हो गया, ये देखिए फिर डिफिनीशन यहाँ पे सेट हो जाएगी। इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, टू गुड्स दिख रहा है, एप्पल और बनाना है,
एमंग विच कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, जिसमें क्या है कंज्यूमर क्या आपका इंडिफरेंट कर्व, मतलब इस कर्व पे वो इंडिफरेंस कर्व पे कहीं पे भी रहेगा, किसी भी बिंदु पे रहेगा, किसी भी लोकस पे रहेगा, वो क्या होगा उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। उसका कॉम्बिनेशन गुड्स का कुछ ऐसा रहेगा जिससे कि उसको संतुष्टि बराबर मिलेगी और कंज्यूमर वहाँ पे इंडिफरेंट रहेगा, तटस्थ रहेगा। ओके, एज सीन इन द schedule, consumer is indifferent between 5 कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना। कॉम्बिनेशन पी पे क्या है 1 एप्पल 15 बनाना, विच गिव द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। 2 एप्पल 10 बनाना, 3 एप्पल 6 बनाना एंड सो ऑन। वे व्हेन दीज कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड जॉइन टुगेदर वी गेट एन इंडिफरेंस कर्व IC1। और इस पांचों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको एक पॉइंट, पांचों पॉइंट को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा IC1। ओके, तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग, स्केड्यूल और डायग्राम के बारे में, और इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा दिया हुआ है। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर मोर ऑफ अ कम्युनिटी एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है? एक यहाँ पे ये बताया गया है कि कंज्यूमर प्रिफर करता है, जो पहली बात तो रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है समझदार कंज्यूमर, जो कि विवेकशील है, रैशनल है, मतलब मीन्स और रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर मोर ऑफ अ कम्युनिटी। जो समझदार कंज्यूमर है, जो विवेकशील कंज्यूमर है, वो ज़्यादा कम्युनिटी को प्रिफर करेगा एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्यों वो ज़्यादा क्यों वो प्रिफर करेगा कम्युनिटी को? क्योंकि ज़्यादा कम्युनिटी के कंजप्शन से उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये तो एक साइकोलॉजिकल टर्म है ही स्टूडेंट्स, कि भाई आप ज़्यादा कम्युनिटी का कंजप्शन करोगे तो आपको लगेगा कि मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इन द सिंपल वर्ड, मोनोटोनिक प्रेफरेंस इम्प्लाइज दैट एज कंजप्शन इंक्रीजेस दैट टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर आपका कंजप्शन बढ़ेगा स्टूडेंट्स तो आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। फॉर इंस्टेंस अ कंज्यूमर preferences are monotonic only when between the two bundles he prefer the bundle which has a more of at least one of the goods and no less of the other as compared। कहने का मतलब, अगर आपके पास दो कमोडिटीज़ का बंडल है, अ पेयर ऑफ टू कमोडिटीज़ आपको देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा वाले गुड्स को प्रेफर करोगे। जैसे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे मान लो कि टू गुड्स है, एप्पल और बनाना। सपोज 2 डिफरेंट बंडल, इन 2 गुड्स से 2 बंडल बनाया। पहला बंडल क्या है 10 एप्पल और 10 बनाने का, दूसरा बंडल है 7 एप्पल 7 बनाने का। अब बताओ स्टूडेंट्स, आप नॉर्मल सोचो, आपको अगर 10 एप्पल 10 बनाना मिले और 7 एप्पल 7 बनाना मिले, तो आप कौन सा प्रीफर करोगे? जिसमें ज़्यादा रहेगा वही ना प्रीफर करोगे आप। कंज्यूमर प्रीफर फर्स्ट बंडल एज कंपेयर टू सेकंड बंडल will be called monotonic preference of first bundle contains both apples and banana contains more both apples and banana। यहाँ पे ज़्यादा जहाँ पे दिखेगा आप वही को क्या करो, उसी को चूज़ करोगे। तो ये क्या होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और सेकंड बंडल में क्या बता रहा है, इफ सेकंड बंडल आर व्हाट फर्स्ट 10 और 7 और सेकंड बंडल क्या है, सेकंड एग्जाम्पल दिया है 10 और 7, 10 एप्पल और 7 बनाना है, और दूसरे में क्या है बंडल में 9 एप्पल और 7 बनाना। देखिए 10 क्या है, 10 एप्पल 9 एप्पल से ज़्यादा है, और 7 बनाना दोनों बराबर है। तो आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, किस में ज़्यादा दिख रहा है आपको? पहले वाले बंडल में ज़्यादा दिख रहा है। तो कंज्यूमर प्रीफर फर्स्ट बंडल एज कंपेयर टू सेकंड बंडल विच इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट बंडल मोर ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स वाला क्या है, इसमें फर्स्ट बंडल में ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सेकंड बंडल ऑल्दो बनाना आर सेम, और दोनों में बनाना सेम है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप फर्स्ट बंडल को प्रेफर करोगे, और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप फर्स्ट बंडल को कंपेयर मतलब प्रेफर करोगे। ओके, ये बात हो गई स्टूडेंट्स मोनोटोनिक प्रेफरेंस की। स्टूडेंट्स हमने आज क्या बात किया? आज हमने सबसे पहले जाना ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। ओके, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम लोग हिक्सियन एनालिसिस और इंडिफरेंस का बोलते हैं।
फिर हमने जाना क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, उसका डिफिनीशन जाना और इसका शेड्यूल और डायग्राम। फिर हमने बात किया मोनोटोनिक रिफरेंस की डिफिनीशन और उसके एग्जाम्पल्स। I hope students all these topics is clear to you all. If there is any problem, you can please ask and clear your doubt. Thank you so much.